Hello each and everyone, a very warm welcome to DNS English channel। आज मैं जो एक पर्टिकुलर मेरा जो टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस मेरा वीडियो था जो टाइम एंड टेंस के ऊपर था, थॉरली एंड मेटिकुलसली वेरी साइंटिफिक मेरा अप्रोच था कि मैंने उसका एनालिसिस किया था। आज है कॉमन एरर्स। जो कॉमन एरर्स है बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंस, जो टाइम एंड टेंस के आधार पर हम जो देखते हैं कि लोग मतलब जो प्रॉपरली नहीं जानते किस तरह से मिस्टेक करते हैं, तो मैं आज एक झलक उसी पर मेरा बेस्ट है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बिगिनिंग टू एंड आप देखते रहें, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप सब्सक्राइब कर तो लेते हैं लेकिन देखते नहीं, या आपका ही नुकसान होगा। तो हम बिगिनिंग करें। फर्स्ट तो टाइम एंड टेंस पर है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो को दीज सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट। ये जो सेंटेंसेज हैं यह इनकरेक्ट हैं, आपको करेक्शन करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में लेता हूँ, डीएन झा इज ए गुड ऑरेटर सिंस हिज चाइल्डहुड। यानी डीएन झा बचपन से ही अच्छे वक्ता हैं। देखने में तो यह सही लगता है लेकिन यह गलत है। इसका जो करेक्शन होगा, डीएन झा हैज बीन, यहां पर होगा हैज बीन अ गुड ऑरेटर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहां पर ऐसा क्यों होगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डीएन झा बचपन में भी अच्छे वक्ता थे और युवावस्था में भी अच्छे थे और अभी भी हैं, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हैज बीन लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह अब जो नेक्स्ट है, इट इज रैनिंग सिंस 7 o'clock। तो यह इट इज रैनिंग, इट्स रैनिंग सिंस 7 o'clock, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका करेक्शन होगा इट हैज बीन, यहां भी हैज बीन लगेगा क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इट हैज बीन रनिंग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंस है, सिंस डिनोट्स ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सुबह से ही वर्षा हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसी तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ही इज रीडिंग फॉर 4 years। यह भी गलत है, तो ही इज रीडिंग नहीं, ही हैज बीन रीडिंग, यहां भी हैज बीन लगेगा। हैज बीन रीडिंग फॉर 4 years, वह 4 वर्षों से पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो फॉर डिनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो जो कि सही है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम यस्टरडे। मैंने कल से उसे नहीं देखा है। हिंदी में तो यह सही लगता है, लेकिन यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। बहुत से लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है, उनकी जानकारी नहीं है। तो आई हैव नॉट सीन हिम यस्टरडे, तो इसका होगा हैव नॉट सीन, चेंज हो जाएगा तो सिंपल पास्ट में, तो आई हैव नॉट सीन हिम यस्टरडे, तो आई डिडंट सी हिम यस्टरडे। इसी तरह ही हैज कम हाफ एन आवर एगो, ही हैज कम हाफ एन आवर एगो, तो जिसमें यस्टरडे हो, ठीक है, जो पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड है यस्टरडे, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, हाफ एन आवर एगो, तो इनमें क्या लगता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। आप बिल्कुल अटेंशन देना है आपको, और भी कोई टेंस का यूज करेंगे तो वह गलत समझा जाएगा। तो ही हैज कम हाफ एन आवर अगो, तो ही केम हाफ एन आवर अगो करेक्शन होगा। ठीक है, तो होगा ही केम
half an hour ago. I have written to him last week. तो यहाँ have written की जगह I wrote to him last year. तो यहाँ हो जाएगा I wrote to him last week. यह करेक्शन होगा. ठीक है, आप देखते जाएं इसे. नेक्स्ट, डिड यू फिनिश द वर्क येट. अब देखो, डिड यू फिनिश द वर्क येट, क्या अभी तक तुमने काम कंप्लीट किया है. तो येट इंडिकेट्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो डिड यू फिनिश द वर्क येट, तो यह गलत है. हैव यू फिनिश द वर्क येट, करेक्शन होगा हैव you finished the work yet. Note of interrogation. Have you finished the work yet? Yet या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है. ठीक है, क्या अभी तक आपने काम कंप्लीट किया है, तो हैव लगेगा. उसी प्रकार है कि बहुत लोग गलत बोलते हैं आई केम जस्ट, यह गलत है. आई हैव कम जस्ट, मैं अभी अभी आया हूं. या और इम्फेटिकल सेंटेंस बनाने के लिए आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया हूं. तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. आप कभी भी जो सिंपल पास्ट टेंस या किसी भी और टेंस का यूज न करें. नेक्स्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड्स, आई हैड गॉन टू मुंबई लास्ट मंथ. सेम, देखो जहां पर लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, तो वहां पर आप केवल पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. तो आई वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, आई वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ. ठीक है, अब नेक्स्ट, आई हैव सीन हिम दिस आफ्टरनून. तो दिस आफ्टरनून मैंने उसे देखा है. तो हिंदी में तो यह सही लगता है, लेकिन अभी अभी मैंने आपको जस्ट बतलाया है कि जहां भी जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हो, खासकर जो पास्ट का इंडिकेट करता हो, तो वहां सिंपल पास्ट का यूज करेंगे आप. तो आई हैव सीन हिम दिस आफ्टरनून, तो करेक्ट क्या होगा, आई सॉ हिम दिस आफ्टरनून. तो यहां हैव सीन की जगह आप शॉ लगाएंगे. करेक्ट फॉर्म होगा आई शॉ हिम दिस आफ्टरनून. तो हैव सीन को आप हटा देंगे और शॉ का यूज करेंगे. नेक्स्ट, वी आर फियरिंग हिम वेरी मच. हम लोग उससे बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं. तो हिंदी में तो आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यह गलत है. वी आर फियरिंग हिम वेरी मच. आप देखते हैं कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, द स्टेट ऑफ माइंड बतलाता है, तो उसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है. ठीक है, आप याद रखेंगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन में जैसे आप देखते हैं कि फियर है, सी है, फॉरगिव है, टेस्ट है, नो है, एटसेट्रा. तो इस लव है, हेट है, तो इनका यूज कभी भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न करें. प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. तो वी आर फियरिंग हिम वेरी मच, तो करेक्ट फॉर्म होगा वी फियर हिम वेरी मच. वी फियर, केवल वी फियर हिम वेरी मच. तो करेक्ट फॉर्म यही होगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है, लव है, फियर है, ठीक है, थिंक है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ माइंड भी बतलाता है. ठीक है, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज नहीं करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि द मदर इज लविंग हर सन. सेम प्रॉब्लम, जो द मदर लव्स
द मदर लव्स, यहाँ इज लविंग की जगह द मदर लव्स हर सन, तो यहाँ आपको लव्स करना है, ठीक है। आई एम बिलीविंग इन व्हाट ही सेज, तो आई एम बिलीविंग की जगह आई बिलीव इन व्हाट ही सेज, तो यहाँ पर बिलीव लिखेंगे VELIEVE। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो इसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ इस टेंस में यूज होगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो बिलीव है, लव है, हेट है, नो है, कुछ वर्ब ऑफ जो पोजीशन भी बतलाता है, ठीक है, ऑन है OWN, तो इसका भी आप जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करें। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल सी यू व्हेन आई शैल रिटर्न बैक, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्लॉज है, सेकेंड क्लॉज, तो यहाँ गड़बड़ी है, तो आई रिटर्न या कम बैक, आई शैल सी यू व्हेन आई शैल रिटर्न बैक, ठीक है। जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम्हें देखूंगा, तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस है हमने बता दिया है कि व्हेन या इफ क्लॉज के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का, खासकर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज मत करो। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें किताब दूंगा, इफ यू कम टू मी आई विल गिव यू ए बुक, तो यहाँ पर मतलब जो विल का प्रयोग नहीं करना, इफ यू कम टू मी आई शैल गिव यू ए बुक, तो ऐसा मत आप लिखना है कि इफ यू विल कम, ठीक है। तो इसी तरह की जो मिस्टेक है, ये हिंदी के ऐसे वाक्य हैं जिसका ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है, और हिंदी का जो फर्स्ट क्लॉज है उसका इंग्लिश जो फ्यूचर टेंस में हम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन होगा, आई शैल सी यू व्हेन आई रिटर्न, ठीक है, या कम बैक, जो रिटर्न के बाद बैक का यूज नहीं होगा, रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। नेक्स्ट, ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई मेट हिम, तो ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई मेट हिम, तो इस करेक्ट फॉर्म होगा ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई मेट हिम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जब मैं उससे मिला उससे पहले वो अपना काम पूर्ण कर चुका था, पूरा कर चुका था, ठीक है। इसी प्रकार जो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, जो काम पहले हो वहां पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, और जो बाद में हो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। तो इसी तरह की यहाँ गड़बड़ी है, तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई मेट हिम, तो यहाँ फिनिश्ड की जगह हैड फिनिश्ड आपको लिखना है, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट, no sooner did he saw me he came to me, जो ही उसने मुझे देखा वह मेरे पास आया। no sooner is always followed by then, no sooner के बाद then लगता है। आप याद रखेंगे कि no sooner के बाद auxiliary verb, auxiliary past did का यूज हुआ है, तो उसके बाद verb का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो सकता है, होगा, और कोई मतलब विकल्प नहीं है। तो no sooner did he see, सौ की जगह आप सी लिखेंगे, नो सुनर डिड ही सी मी, और उसके बाद आप सेकेंड क्लॉज के साथ आप देन लगाएंगे THAN, तो अब करेक्ट फॉर्म हुआ, नो सुनर डिड ही सी मी देन ही केम टू मी, ठीक है। तो क्लियर हो गया है, तो फिर से मैं बोल देता हूं, नो सुनर डिड ही सी मी देन ही केम टू मी। इस तरह से बाय हार्ट आप लर्न करें। एंड फाइनल सेंटेंस, 30 years पास्ट सिंस आई केम टू दिल्ली, जब से मैं दिल्ली आया हूं 30 years गुजर चुके हैं। तो सिंस के पहले जो क्लॉज है उसमें आप क्या करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। करेक्शन होगा 30 years है पास्ट सिंस आई केम टू दिल्ली, तो करेक्शन होगा 30 years है पास्ट, ठीक है। तो इसमें हैव आप लगाएंगे, ठीक है, 30 years है पास्ट सिंस आई केम टू दिल्ली। तो
यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बाय हार्ट लर्न करना है। ओके गाइस, सी यू अगेन।